सो वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लेम करने वाला हूँ, मैं एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला हूँ, काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं। अगर तुम्हें एक्सक्यूज़ लगे, मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काम किया है, मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि क्योंकि मैंने ये चीज़ की है एंड उस वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप कितने ही डिसिप्लिन क्यों ना हो, आपकी डाइट आपके डिसिप्लिन को ईजिली ख़राब कर सकती है। मानो या ना मानो इस बात को, बट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी डाइट होती है, आपके डिसिप्लिन को ईजिली ख़राब कर देती है। आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, धीरे धीरे वो चीज़ पता क्या करती है अफेक्ट, वो आपके दांत दर्द करने लग जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी की हुई ही नहीं है आज तक, क्योंकि मेरे बहुत दांत दर्द हुआ है बचपन में, मेरे को बहुत मीठा दिया गया है ईजिली। मैं चाय तो इतनी पीता था, बस चाय के साथ रोटी खाता था मैं बचपन में, एंड इतनी ज़्यादा चाय पीता था कि मेरे को, समझ रहे मतलब, मैं एडिक्ट हो चुका था। अब एक ऐसे बंदे को तुम ले लो जिसको हमेशा सब्ज़ी मिलती है, अच्छे से खाता है और सब्ज़ी में हमेशा, उसको चाय अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बस ऐसे डुबो रहा है उसमें फिर खा रहा है, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट मैं इतना एडिक्ट हो चुका था कि मेरे को बस चाय चाहिए थी उस मोमेंट पर, कि मेरे को चाय मिले एंड उसमें मैं रोटी खाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इतना एडिक्ट बन चुका था मैं घर पर रह के। एंड एक मोमेंट ऐसा था कि जब मेरे को दूध में रोटी मिलती थी, कि दूध में खानी होती थी रोटी डुबो के, बस सब्जी कुछ ना होती थी। तो अब उस मोमेंट पे मैं इतना एडिक्ट हो चुका था कि मेरे को बस दूध ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। एंड फिर हमारी गाय बेच दी एंड फिर वो अगेन चाय वाले सिस्टम पे आ गया। फिर जब इतना मीठा खाया बचपन में, एंड बहुत सी चीज़ें, वो मीठा कुछ भी चल जाता, फिर मिठाई वगैरह, उतने कॉज उनके पता नहीं होते थे मेरे को बचपन में, क्योंकि अगर मेरे को पता होते तो मैं चीज़ें नहीं करता हूँ मोस्टली, ठीक है। इतना अवेयर में कभी था नहीं, ना घर वालों ने कुछ सिखाया उन चीज़ों को लेके, तो ऐसा था कि रिवाज था होगा। तो जब ये चीज़ें हुई तो दांत दर्द होने लगा, एंड उस चीज़ की वजह से मैंने देखा कि क्लास 10th में मेरे को कितना पेन झेलना पड़ रहा था उस चीज़ की वजह से। मैं पढ़ाई करने बैठता नहीं कर पाता, दांत दर्द इतना हो रहा है कि मैं बस पानी लेके बैठा हूँ, पानी पीता जा रहा हूँ, पीता जा रहा हूँ, पीता जा रहा हूँ, सिर्फ दांत दर्द को थोड़ा सा काइंड ऑफ बोल सकते हैं उसको भटकाने के लिए, मतलब इतना ऑब्सेस, इतना पेन करता था वो। बट फिर भी कुछ नहीं होता था, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्लास 12th के बाद मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की, मैं जब भी खाना खा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हम दिन को, मैं कॉलेज मोस्टली जाता नहीं था, जब जाता था वो अलग बात है, लेकिन जब नहीं जाता था तो मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता था कि मैं खाना खा रहा हूँ, एंड अब क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहा हूँ काइंड ऑफ। तो मैं प्रोडक्टिव कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? जैसे मैं खाना खा रहा हूँ मेरे को नींद आ रही है, एंड सडनली नेक्स्ट डे से मैंने अपने भाई को बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा आप लोगों के साथ, आप खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। मेरे भाई थोड़ा सा गुस्सा हो गया, बट फिर भी, और उस दिन मैंने देखा कि हाँ मैं काम कर पा रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि ऐसा होता है कुछ। फिर मैंने ऑनलाइन इस चीज़ के बारे में चेक किया, देखा कि कैसा जो है कार्ब्स हमारी एनर्जी को कुछ टाइम के लिए एकदम ख़त्म कर देता है। तो मेरे को ये चीज़ पता लगी है, तो ये बोल सकते हैं कि फास्टिंग मैंने करना ट्राई किया, ठीक। वो डिपेंड करता है भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है। मेरे को काम करना था इसलिए मैं फास्टिंग करा, मेरे को नहीं पता था कि उसकी वजह से मेरी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा या कुछ भी, उसके बुरे इफेक्ट्स क्या होंगे। मैं यहाँ पे किसी को बोलने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई मेरी चीज़ों को सुन के चीज़ें करने लग गया फिर ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं अपनी डाइट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप बेटर डाइट खा सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्कीपिंग आप उसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, कुछ बेटर कार्ब्स इंक्लूड कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी क्रैश ना हो। आप प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो, जो भी हो सकता है पॉसिबल आप वो ले सकते हो। बट मैंने कुछ भी प्रेफर नहीं किया क्योंकि मेरे पास उतना कुछ होता नहीं था, अंडे होते नहीं थे, तो मैंने कार्ब्स ही क्विट कर दिया काइंड ऑफ। धीरे धीरे मुझे उसमें लगा कि नहीं, अब मेरी बॉडी बहुत वीक होती जा रही है, वीक इन द सेंस मेरे मसल्स लूज होते जा रहे हैं, गिरती जा रही है काइंड ऑफ। सो फिर मैंने वो अलग वे में लेना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा प्रोटीन का इंतज़ाम करना स्टार्ट किया। बट स्टिल मैं अपने काम के बीच में कभी भी कार्ब्स नहीं खाता था, जितना पॉसिबल हो सकता था मैं उतने कार्ब्स इग्नोर करता था कुछ मोमेंट के लिए, कि मैं अपना काम करूँ। सो आप कितने ही डिसिप्लिन क्यों ना हो, आपकी डाइट ईजिली आपकी तबीयत ख़राब कर सकती है, एंड आपकी डाइट ईजिली आपकी एनर्जी को क्रैश कर सकती है। 2-3 रीज़न हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा एंड जंक फूड खा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी तबीयत ख़राब का रीज़न बन सकता है, एंड आप ईजिली चीज़ें स्किप कर दोगे कहीं, कितने डिसिप्लिन क्यों ना हो। एंड दूसरी चीज़ डिसिप्लिन में यहाँ पे काम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप खाने को लेकर कितने डिसिप्लिन हो। एक डिसिप्लिन तो खाने को लेके ही होता है कि आपका जीभ पे कितना कंट्रोल है, बट वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी डाइट आपके डिसिप्लिन को ख़राब करने का मेन रीज़न हो सकती है, जो कि मैं बस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्राई करो इसको एंड थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो,
फास्टिंग बहुत प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बट करना नेसेसरी है नहीं, वो आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, दैट्स इट। एंड यही है, मतलब जितनी बेटर आपकी डाइट होती है। जब मैंने थोड़ा सा प्रोटीन लेना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी बॉडी बेटर रिकवर हो रही है, ट्रेन करने के बाद मैं बेटर रिकवर हो रहा हूँ, एंड रिकवर होने के बाद मैं बेटर काम कर पा रहा हूँ। उसके बाद फिर स्लीप होती है, जिसके बारे में हमारा टॉपिक अभी है नहीं वैसे, बट आपको पता होना चाहिए स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्चुअल में, दैट्स इट। क्योंकि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको स्लीप ले लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप काम करने वाले बंदे हो फिर भी आपको अपनी स्लीप पे एटलीस्ट थोड़ा सा तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए ह्यूमन। हम जब लाइफ में फंक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं स्लीप ना लेने की वजह से हम जॉम्बीज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी खुद ही हरकतें रही है। सो दैट्स इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अपनी डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट करो, थोड़ा सा बेटर डाइट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फालतू चीज़ें नहीं खा रहे हो जिनकी वजह से आपकी एनर्जी क्रैश हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी डाइट रिफ्लेक्ट होती है बाहर पूरा। सो दैट्स इट, यही मेरा ओपिनियन है इस पर, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।